वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइव। तो आज आप सबके सामने मैं एक नया लेक्चर लेके आया हूँ जिसमें मैं कोडेड इनइक्वलिटी जो कि आईबीपीएस आरआरबी एसबीआई या आरबीआई के एग्ज़ाम्स में आता है। 5 मार्क्स के क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस होते हैं। और आज मैं बताने वाला हूँ कि सबसे आसान तरीका कौन सा होता है। जो एक बॉक्स मेथड होता है इसके थ्रू आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मात्र ओनली 2 मिनट्स में आप 5 क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक मेथड बताऊंगा मैं फ्रेंड्स आप सबके साथ, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आरआरबी का जो है वो एग्ज़ाम, आरआरबी पीओ क्लर्क एग्ज़ाम डेट्स डिक्लेयर कर दिए गए हैं। तो अगर आपने अब तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो तैयारी स्टार्ट कर दें। अभी 28 डेज़ बाकी हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो अब ऑलरेडी अपलोड कर दी है कि लास्ट 30 डेज़ में आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस तरह आप मेंस और प्री दोनों की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो सेव है, वहाँ पे जाके वो वीडियो देख लें आप। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट ज्वाइन हो चुके हैं और वो डेली जो मैं अपलोड कर रहा हूँ पीडीएफ वगैरह, उसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं। क्वेश्चंस डिस्कशंस हो रहे हैं, तो आप ज़रूर जाएँ और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है कोडेड इनइक्वलिटी। बहुत अच्छा वेटेज रहता है इसका। 5 क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। तो 5 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं और बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बेसिक्स बहुत क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके लिए। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं पहला वीडियो डाल रहा हूँ कोड इनइक्वलिटी के कॉन्सेप्ट पे, साथ ही साथ एक क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाला हूँ आगे मैं इसके बेसिस पे। तो इस वीडियो को अच्छे से देखें, एक एक पॉइंट को नोट करें जो मैं बोलने वाला हूँ। तो इसके बेसिक को समझते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह आपका आएगा फ्रेंड्स एग्जाम में। p@q p कुछ सिंबल्स रहेंगे आपके दिए हुए, और आपको यहाँ दिया रहेगा कि नीदर स्मॉलर, नॉट ग्रेटर, नीदर स्मॉलर, इस तरह का दिया रहेगा। तो इसको हम पहले सॉल्व कैसे करेंगे। मेरा तरीका है बॉक्स बना के सॉल्व करने का। तो मैं बताता हूँ कि किस तरह मैं बॉक्स को ड्रॉ करता हूँ। इसके पहले मैं बता दूँ कि इस तरह का बॉक्स एक ड्रॉ करते हैं हम। उसमें ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और ये हो जाएगा 1, सॉरी इक्वल टू। अब यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ 1 2 3। ये हो जाएगा 1 डैश, 2 डैश, और ये हो जाएगा 3 डैश। तो ये जो 1 और 1 डैश है ये अपोजिट होते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू का अपोजिट होता है लेस देन इक्वल टू। तो इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं हम लोग। नॉर्मली कंपैरिजन के टाइम पे हम जब कंपेयर करते हैं तो इन 1 2 और 3 को कंपेयर करेंगे एक साथ जब भी क्वेश्चंस में आएंगे, और जब 1 डैश 2 डैश और 3 डैश को कंपेयर कर सकते हैं एक साथ जब भी क्वेश्चन में आएगा, तो इन्हीं तीनों को कंपेयर कर सकते हैं एक साथ। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने 1 को कंपेयर करना है 3 डैश के साथ। अगर ऐसा कभी आया क्वेश्चन में आया तो वो कंक्लूजन गलत हो जाएगा। तो इसका हम यूज़ कैसे करेंगे अब वो हम देखेंगे कि इसका डायग्राम कैसे बनता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बात बता दूं मैं आपको फ्रेंड्स, इसमें जो होता है आपके लिए, हाँ, तो इसमें आपको प्रायोरिटी जो होता है 1 2 और 3 को प्रायोरिटी मिलता है पहले। मतलब ग्रेटर देन को पहले प्रायोरिटी मिलता है, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू प्रायोरिटी मिलता है, उसके बाद इक्वल टू प्रायोरिटी मिलता है। सिमिलरली लेस देन को पहले प्रायोरिटी मिलेगा, फिर लेस देन इक्वल टू को प्रायोरिटी मिलता है, उसके बाद इक्वल टू को प्रायोरिटी मिलता है। तो ये चीज़ आप इसका हम इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन में आगे चल के। तो अब इस क्वेश्चन का हम डायग्राम बनाते हैं। कैसे डायग्राम बनेगा, ये इस तरह मैं दे दूंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और ये इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि पहले लिखा हुआ P@Q, मतलब P इज़ नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू Q। तो नीदर स्मॉलर होगा नॉर इक्वल होगा, इसका मतलब हो गया कि वो ग्रेटर देन होगा। तो यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल, यहाँ मैंने @ डाल दिया। अब है P कॉपीराइट Q, मीन्स P इज नॉट स्मॉलर देन Q। तो नॉट स्मॉलर खत्म हो गया, नॉट स्मॉलर ये होता है, तो नॉट स्मॉलर खत्म हो गया तो क्या बचा, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये हो गया आपका फ्रेंड्स कॉपीराइट, यहाँ पे आ जाएगा। अब है P स्टार, मीन्स होता है P नॉट ग्रेटर देन Q। तो ये हो जाएगा नॉट ग्रेटर मतलब स्मॉलर देन इक्वल टू, तो ये हो जाएगा स्टार यहाँ पे। अब है $Q, मीन्स P इज नीदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन Q। इसका मतलब ये हो गया कि नीदर स्मॉल मतलब यहाँ पे हो गया डॉलर आपका। और ये हो गया हैश, मीन्स नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, इसका मतलब हो गया कि स्मॉलर देन। तो ये हो गया हैश आपका यहाँ पे। तो ये आपका फ्रेंड्स इस तरफ डायग्राम बन जाता है। अब इसका इस्तेमाल हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में।
तो आगे चलिए देखते हैं हम कि क्वेश्चन में किस तरह इसका सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है आपका, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया और ये कंक्लूजन दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट जो भी दिया रहेगा, आप स्टेटमेंट को पहले से आप कंक्लूजन का, हम डायरेक्ट कंक्लूजन पे जाएंगे और देखेंगे पहला कंक्लूजन हमारा है के डॉलर एन। तो हमें के से एन की तरफ जाना है। तो के से एन की तरफ कैसे जा सकते हैं हम? पहले के से एफ की तरफ जाएंगे रिवर्स ऑर्डर में, और फिर एफ से एन की तरफ जाएंगे आप सेम डायरेक्शन में। तो जब रिवर्स ऑर्डर में जाते हैं, तो जैसे रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे दिया हुआ है के से एफ में स्टार आता है, तो स्टार में जब रिवर्स ऑर्डर में आता है फ्रेंड, तो जब भी रिवर्स में जाएंगे उसका अपोजिट हो जाता है, ये कॉपीराइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपको के से एन की तरफ जाना है, तो पहले आता है के से एफ में रिवर्स ऑर्डर में स्टार का हो जाएगा कॉपीराइट। तो पहला आपका हो जाएगा कॉपीराइट। दूसरा हो जाता है कि एफ से एन जाएंगे आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो वो तो कॉपीराइट ही होगा। तो बेसिकली आपको कंक्लूजन में क्या मिलना चाहिए कि के और एन के बीच जो होना चाहिए वो आपको कॉपीराइट का सिंबल होना चाहिए। बट यहाँ पे तो डॉलर दिया हुआ है, यहाँ डॉलर दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये आपका गलत हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंक्लूजन को, अपने नेक्स्ट कंक्लूजन को। तो हमारा नेक्स्ट कंक्लूजन क्या हुआ, तो हमारा देखते हैं कि के से आपको जेड की तरफ जाना है। तो के से जेड की तरफ कैसे जाएंगे? पहले आप के से एफ की तरफ जाएंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, और फिर एफ से एन की तरफ जाएंगे आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और फिर एन से आप जेड की तरफ जाएंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो पहले के से एफ की तरफ जाते हैं बैकवर्ड में, स्टार का हो जाएगा आपका कॉपीराइट। फिर कॉपीराइट के बाद आप एफ से जाएंगे एन की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो उसका कॉपीराइट ही होगा। उसके बाद है आपका कि एन से जाएंगे जेड की तरफ, जो कि है फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसका आपका हो जाएगा @। तो आपके पास 3 सिंबल हो गए, एक तो हो गया कॉपीराइट, दूसरा कॉपीराइट, और तीसरा हो गया @। तो आपको मैंने पहले ही बताया था, इसमें आपको जो ग्रेटर देन को पहले प्रायोरिटी मिलती है, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू को, फिर इक्वल टू को। तो यहाँ पे प्रायोरिटी मिलेगी आपको, @ को प्रायोरिटी मिलती है फ्रेंड्स। तो आपका जो सिंबल होना चाहिए के और जेड के बीच में, वो होना चाहिए आपका के @z, तो जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि कंक्लूजन 2 जो है वो आपका सही है। तो कंक्लूजन 2 सही है, मतलब इसका हो गया कि ओनली कंक्लूजन 2 इज़ ट्रू। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे बताया कि अपवर्ड इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसे ही आप अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हम पहले कंक्लूजन में जाएंगे। आप क्वेश्चन आएगा, आपको कंक्लूजन में पहले ही जाना है। तो एम से डी की तरफ जाना है आपको। एम से डी की तरफ आपको कंक्लूजन में देखना है कि हम यहाँ से कैसे पहुँच सकते हैं स्टेटमेंट में। तो एम से आप पहले रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे टी की तरफ, फिर टी से आप जाएंगे रिवर्स ऑर्डर में डी की तरफ। तो एम से जब टी की तरफ जाते हैं रिवर्स ऑर्डर में, तो आपको मिलता है कॉपीराइट। रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं, इसका मतलब आपका इसके अपोजिट वाला सिंबल होगा, स्टार आ जाएगा आपको। अब आप टी से जाएंगे डी की तरफ, जहाँ पे डॉलर मिल रहा है, रिवर्स ऑर्डर में डॉलर का क्या हो जाएगा, डॉलर ही होगा, क्योंकि इक्वल टू का अपोजिट इक्वल टू ही होता है। तो ये आपका हो गया डॉलर। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा रहेगा, आपको देख रहे हैं फ्रेंड्स, आपको मिल गया क्या कि डॉलर मिल गया और आपको स्टार मिल गया। तो इन दोनों में आपको प्रायोरिटी किसको जाता है, हमेशा लेस देन इक्वल टू को जाता है। तो आपका जो सिंबल होगा बेसिकली एम और डी के बीच में सिंबल क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सिंबल स्टार का। बट यहाँ पे आपको तो सिंबल दिया हुआ है डॉलर का, तो ये गलत हो गया, कंक्लूजन 1 जो है गलत हो गया। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट कंक्लूजन में क्या है। मैं आपको नेक्स्ट कंक्लूजन का बताता हूँ सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट कंक्लूजन में आपका है कि आपको जाना है डी से एम की तरफ। तो डी से एम की तरफ आपको जाना है, तो आप क्या करेंगे, डी से एन की तरफ आपको जाना है, तो आपको डी से पहले टी की तरफ जाएंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और फिर टी से आप जाएंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में एम की तरफ। तो आपका डी हो गया इधर और एम हो गया इधर। तो डॉलर आता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो डॉलर लिख दिए। और फिर इसका आता है कॉपीराइट, तो कॉपीराइट लिख दिया, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो इसका सिंबल चेंज नहीं होगा। तो अब डॉलर में और कॉपीराइट में किसको प्रायोरिटी मिलेगा, कॉपीराइट को मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू में प्रायोरिटी मिलता है ग्रेटर देन इक्वल टू को। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा डी और यहाँ पे एम, तो इसमें प्रायोरिटी मिलेगा कॉपीराइट को। बट यहाँ पे सिंबल दिया हुआ आपका @, तो ये भी गलत हो गया। अब कंक्लूजन 2 भी गलत हो गया। अब देखते हैं, यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा कि दोनों या आप आंसर टिक कर देंगे नीदर 1 नीदर 2, बट आप यहाँ पे फ्रेंड्स एक गलती कर देंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पे एक इधर और का केस लगता है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इधर और का केस लगेगा। तो आप देखिए कि दोनों कंक्लूजन तो गलत हो चुके हैं आपके। तो इधर और का केस कब लगता है कि एक तो दोनों स्टेटमेंट गलत होने चाहिए। पहला केस होता है कि
बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग। दूसरा केस देखेंगे कि शॉर्टकट के लिए मैं बता दूं आपको कि आपको जो यहाँ पे डॉलर का सिंबल दिया हुआ ये डॉलर आ गया, और आपका एट द रेट ये है, एट द रेट ये है। तो इसका मतलब जब भी आपको डायगोनल में रहेगा फ्रेंड्स, ये डायगोनल में जब भी रहेगा सिंबल्स, आपको देखिए आया है क्या, कॉपीराइट आया है जो कि है इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये आपका एट द रेट का मतलब क्या हो गया, आपका एट द रेट का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन, और डॉलर का मतलब क्या होगा, इक्वल टू। तो जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, इसका मतलब क्या हो गया कि एक अगर डी बड़ा है एम से, तो या तो वो बड़ा होगा या तो इक्वल टू हो सकता है, दोनों एक साथ वैलिड नहीं होंगे। तो आपको समझ जाना है कि ये इधर का केस है, क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट्स भी सेम है, दोनों में ही डी एम और एम डी है, तो ये कंपोनेंट्स भी सेम है। और तीसरा हो गया कि आपको एक गलत होगा दूसरा सही होगा, दूसरा गलत होगा तो पहला वाला सही होगा। यहाँ पे आपको देखने का यही तरीका है कि जब भी आपके जो ये सिंबल है डॉलर और एट द रेट, ये जब भी आपके पैरेलल में आते हैं, मतलब डायगोनल में आते हैं, ये वाले बहुत हॉचपॉच हो गया है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ तो ये मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह का कुछ है। हाँ, तो आपका जब भी जो सिंबल है ये डायगोनल में रहता है इस तरह का, तो वो हमेशा इधर का केस होता है। आप देख सकते हैं इधर का केस है। अगर आपको इन केस कॉपीराइट और डॉलर था तब भी इधर का केस होता। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया इधर का कॉन्सेप्ट। जब हम कंक्लूजन की तरफ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 के, हमें जाना है टी से जे। तो टी से जे कैसे जाएंगे, टी से एन रिवर्स में, एन से एम, एम से जे। तो टी से एम जाएंगे, हैज़ का रिवर्स क्या होता है, एट द रेट हो गया। फिर हो गया एन से एम, डॉलर का तो डॉलर ही होगा, होता है एम से जे, एम से स्टार होता है, स्टार का हो जाएगा रिवर्स कॉपीराइट। तो अब देख सकते हैं कि अब जब इन तीनों सिंबल में जो ये हो गया, ये हो गया, और इसमें प्रायोरिटी किस हो जाएगा, हमेशा एट द रेट को प्रायोरिटी जाता है। तो एट द रेट को कंक्लूजन में भी एट द रेट दिया हुआ, तो इसका मतलब है कि टी एट द रेट जेड सही होगा। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि सेकंड कंक्लूजन की बात करते हैं। सेकंड कंक्लूजन में आपका, सॉरी फ्रेंड्स एक मिनट रुकिए, मैं उसको रब कर देता हूँ। हाँ, तो सेकंड कंक्लूजन में है कि टी से हमें जेड की तरफ जाना है। टी से जेड कैसे जाएंगे, टी से एन जाएंगे, और एन से एम जाएंगे, और एम से जेड जाएंगे। तो हमने पहले वाले कंक्लूजन में ही देखा था कि टी से जेड का जो रिलेशन आता है वो तो एट द रेट आता है, तो ऑटोमेटिकली जो सेकंड वाला कंक्लूजन है वो गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओनली कंक्लूजन 1:2 हो जाएगा आपका फ्रेंड्स। तो इस तरह आप बनाएंगे कोड इनइक्वलिटी का क्वेश्चन। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। तो आपका मैं अटेम्प्ट करके मुझे बताएंगे किस तरह आपका आंसर क्या हुआ है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह इसको आप सॉल्व कर, मतलब सिंबल कैसे इसका ड्रॉ होगा। आप तो पहले इस तरह ड्रॉ करेंगे, उसमें आपको यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी, हाँ, तो अब आपको यहाँ पैसे देना है, ये करेंगे, मेरा मेथड लिखते जाइएगा, इक्वल टू दे दिया यहाँ पे। अब है ए इज़ नॉट स्मॉलर देन बी, तो नॉट स्मॉल का मतलब हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन में आपको डॉलर दे देंगे। उसके बाद है ए इज़ नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू, नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू मतलब ग्रेटर देन होता है, तो यहाँ पे आपका एट द रेट आ जाएगा। ए इज़ नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, तो ये हो जाएगा स्मॉलर देन, स्मॉलर में हैश आ जाएगा आपका। उसके बाद है ए इज़ नीदर ग्रेटर देन नॉट स्मॉलर, तो इक्वल टू सिंबल यहाँ आ जाएगा, ये आपका एट द रेट आ गया। ए स्टार का मतलब होता है ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी, तो स्मॉलर देन इक्वल टू हो जाएगा। तो ये आपका सिंबल इस तरह बन जाएगा। अब आपको चेक करना है, मैंने आपको फिगर बता दिया, अब आप इसके आगे का सॉल्व करें, मुझे बताएं कमेंट में जाके कि आपका क्या आंसर है, उसके बाद मैं कंफर्म करूँगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप कोड इनइक्वलिटी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें फ्रेंड्स, वहाँ पे मैं सारे अपडेट्स दे रहा हूँ, और आने वाले वीडियोज़ में मैं ऐसे ही आपके साथ शॉर्टकट्स मेथड जो एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।